बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। जयपाल जादूगर, जिसका नाम सुनते ही उस वक्त के बारे में सगीर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब खौफ और दहशत से कांप उठते थे, क्योंकि जयपाल तंत्र मंत्र और काला जादू करता था। वह कई सालों तक खुफिया तौर पर पुरअसरार पहाड़ की धार में बैठकर काला जादू सीखता रहा और एक बड़ा जादूगर बन गया। इसके पास काले जादू की इतनी खौफनाक ताकत थी कि इसका मुकाबला करके किसी की में हिम्मत न थी। उस जमाने में बारे सगीर की सरजमीन पर इस्लाम का नूर अभी नहीं पहुंचा था। लोग जाहिल थे और अंधी हकीकत में डूबे हुए थे। कोई पत्थर के भूत को खुदा समझता, कोई आग को और कोई दरख्त को। खास तौर पर राजस्थान के मशहूर आना सागर के इर्द गिर्द सैकड़ों भूत मौजूद थे और रोजाना भूत प्रस्ती जारी रहती। इस पूजा के साथ साथ तंत्र मंत्र और काले जादू का खौफनाक खेल भी जुड़ चुका था। राजा पृथ्वीराज निहायत सख्ती से अपनी रियासत चलता था और उसके दौर हुकूमत में महजबी रसूमता से हटाने की कोई गुंजाइश न थी। इधर ख्वाजा मुनीउद्दीन सिद्दी राजस्थान के अजमेर की सरजमी पर कदम रख चुके थे और कुरान का नूर फैलाने के लिए तशरीफ लाए थे। एक दिन जब राजा पृथ्वीराज पूजा शुरू करने वाला था तो दूर तारागढ़ पहाड़ की जानिब से मधुर अजान की आवाज़ आने लगी। यह अजान सुनकर वह चौंक उठा। ऐसी आवाज़, ऐसा सुर उसने पहले कभी न सुना था। यह न कोई शंख की आवाज़ थी, न मंत्र। राजा टिककर रुक गया और सख्त गुस्से में बोला, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? मेरी पूजा में दखल डाला जा रहा है। यह आवाज़ तो बुद्ध के जिस्म से भी टकरा रही है। फौरन जाओ और तारगढ़ पहाड़ जाकर देखो, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और कौन है जिसने हमारी पूजा में मदखल की है। राजा के हुक्म पर दंग सिपाही गिरोह की सूरत में तारगढ़ की तरफ रवाना हुए। वहां जाकर देखा कि एक दरवेश चंद्र साथियों के साथ खड़े हैं। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, आप कौन हैं और हमारी पूजा में रुकावट क्यों डाल रहे हैं? हमारे पूजा के वक्त आप ऐसी आवाज़ क्यों निकालते हैं जो हमारे राजा को दर्शत नहीं? ख्वाजा मुनीउद्दीन सिद्दी ने निहायत नरम लहजे में फरमाया, मेरा नाम मुनीउद्दीन सिद्दी है। मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के हुक्म और रसूल के फरमान पर यहाँ आया हूँ। ए मेरे अजीज भाइयों, तुम तो हम प्रस्ती में फंस हुए हैं। एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके आखिरी रसूल है। मैं तो उसी अजीम अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। तुम्हें तो यह भूत कोई तकलीफ फायदा नहीं दे सकते। अब भी वक्त है कि भूत प्रस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत इख्तियार कर लो। यह सुनकर सिपाहियों ने कहा, देखो आप यहाँ से चले जाओ, वरना अगर हमारे राजा को पता चल गया तो आपको बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। यह कहकर सिपाही वापस राजा के दरबार में आए और सारी बात बता दी। यह सुनकर राजा पृथ्वीराज सख्त गजबनाक हुआ। उसके दिल में एक ही बात थी कि किसी तरह इस फकीर को यहाँ से निकाल देना चाहिए, वरना हमारा हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा। यह मगर वह कुछ बोल नहीं और खामोश रहा। अगले दिन राजा पृथ्वीराज ने एक बहुत ही बड़ी पूजा का इंतजाम किया था। दूसरी तरफ ख्वाजा मुनीउद्दीन निश्चित लोगों में जाकर इस्लाम की दावत दे रहे थे। इधर जयपाल जादूगर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की इबादत में मशगूल था। पूजा शुरू होने ही वाली थी कि फिर दूर से वही मधुर अजान की आवाज़ आने लगी। यह गुस्से से लाल हो गया और बोला, किसकी यह जरूरत है कि बार बार हमारी पूजा के वक्त दखल डाल रहा है? जाओ उस फकीर को पकड़ कर लाओ। राजा
के हुक्म पर फिर चंद सिपाही तेजी से ताबड़तोड़ की तरफ रवाना हुए। यहाँ पहुँचे तो देखा कि वही परवेज़ यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती नमाज की हालत में है। असल में वह नहीं जानते थे कि वह क्या कर रहे हैं, इसलिए वह आगे बढ़ने लगे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सलाम फेरा और दूर से कहा, आगे मत आओ, वहीं रुक जाओ। लेकिन उन्होंने न सुनी, क्योंकि वह अपने राजा का हुक्म जवाब ला रहे थे। जब वह करीब आए ताकि उन्हें गिरफ्तार कर सके तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने एक मुट्ठी मिट्टी ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और उनकी तरफ फेंक दी। यह होते ही एक मौजज़ा रुमा हुआ। उनमें से कोई बहरा हो गया और कोई अंधा हो गया, चीखने लगा। यह देखकर सबके साथ भाग खड़े हुए। यह खबर फौरन राज दरबार की तरफ पहुंच गई। राज पृथ्वीराज सख्त गुस्से में आ गया और कहने लगा कि इसकी यह जरूरत है कि हमारा मुकाबला करे, किसी भी तरह से उसे गिरफ्तार करना होगा। तब वजीर ने कहा, राजा महाराज, उसकी ताकत देखकर लगता है कि वह कोई आम आदमी नहीं है, वह एक जादूगर है, वरना एक मुट्ठी मिट्टी से इंसान को अंधा और बहरा कर सकता है। उसे शिक्कत से देखने के लिए हमें कोई दूसरा तरीका अपनाना होगा। वह दरवेश हमारा शदीद दुश्मन है, वो हमारे धर्म को छोटा करना चाहता है और उसे मिटाना चाहता है। तब राजा पृथ्वीराज ने पूछा, वजीर महाराज, फिर क्या करना चाहिए? वजीर ने कहा, राजा महाराज, उसका मुकाबला करने के लिए नेपाल जादूगर की ज़रूरत है, सिर्फ वही उसे हरा सकता है। इसके बाद राजा पृथ्वीराज ने चंद्र सिपाहियों से कहा, जाओ जयपाल जादूगर से कहो कि राजाओं ने उसे मतलब किया है। यह हुक्म मिलने ही सिपाही जयपाल जादूगर के पास रवाना हुए। उधर जयपाल जादूगर अपने काले जादू और तंत्र मंत्र की मदद से उड़ता फिर रहा था। उसने अपने जादू के जरिए ऐसी ताकत हासिल करी थी कि जब राजा के सिपाही जयपाल जादूगर के पास पहुंचे तो देखा कि वह अपने तंत्र मंत्र और काले जादू में गहरे ध्यान में है। कुछ देर बाद जयपाल जादूगर ने कहा, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों आए हो? सिपाहियों ने कहा, महाशय, आपको राजा ने बुलाया है। जयपाल जादूगर ने कहा, ठीक है, फिक्र ना करो, मैं अभी चलता हूँ। फिर जयपाल जादूगर अपने जादू के जोर पर राज दरबार की तरफ रवाना हुआ और सिपाही उसके पीछे पीछे चलने लगे। दरबार में पहुंचकर जयपाल जादूगर ने कहा, ए राजा महाराज, आपने मुझे क्यों बुलाया? राजा पृथ्वीराज ने कहा, जयपाल, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। न जाने कहां से एक जादूगर आया है जो हमारे बार बार नुकसान पहुंचा रहा है और हिंदू धर्म को जलील कर रहा है। वो कहता है कि हिंदू धर्म तो हम प्रस्ती हैं और यह मूर्तियों में हमें कुछ नहीं दे सकती। क्योंकि तुम यह बर्दाश्त कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि बड़े सगीर में हिंदू धर्म मिट जाए? क्या तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें शिक्कत दे? यही सुनते ही जयपाल जादूगर सख्त गुस्से में आ गया और बोला, मुझसे बड़ा जादूगर इस भारत में कोई नहीं है। मुझसे हराया वह कौन है और भारत से हिंदू धर्म मिटा देगा? इतनी जरूरत किसकी है? राजा महाराजा, आप फिक्र ना करें, मैं उसका मुकाबला करूंगा, उसे खत्म कर। वेश है जिसका जिक्र राजा ने किया था। यह देखकर वह इंतकाम की आग में जल उठा, लेकिन उसने गौर किया कि वो लोग उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, बल्कि यह कसूर से इबादत में मशगूल है। उसके दिन में कहीं यही मौका है, अभी इनका खात्मा कर देना चाहिए। चुनांचे एक जगह खड़े होकर अपने तंत्र मंत्र और काले जादू की मदद से उनकी तरफ आग का एक गोला फेंका, लेकिन हैरतगंज और उसकी अजीम जादूगर का आग का गोला जैसे ही ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के करीब पहुंचा, फौरन गायब हो गया। यह देखकर जयपाल जादूगर मजीद गुस्से में आ गया। उसने फिर काले जादू से एक धूल का तूफान उनकी तरफ भेजा, मगर कमाल यह हुआ कि वह भी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पास पहुंचते ही गायब हो गया। जब जयपाल जादूगर समझ गया कि
यह कोई आम दरवेश नहीं है। तब उसने अपनी सारी ताकत लगाकर एक जहरीला काला जादू किया और बेशुमार दहेज छोड़ दिए। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह के करम से वह सब सांप भी उनके करीब आते ही एक एक करके खत्म हो गए। इसके बाद जयपाल जादूगर ने गौर से देखा कि यह परवेश यानी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने एक लम्हे के लिए भी उसकी तरफ नहीं देखा। फिर भी उसका काला जादू उन पर असर अंदाज नहीं हो सका। तब उसने चालाकी और की दिल में कहा, सामने से नहीं पीछे से वार करना होगा। फिर वो पीछे की तरफ जाकर ताबड़गढ़ पहाड़ की बिल्कुल छोटी से अपने काले जादू के जोर पर एक बहुत बड़ा खौफनाक पत्थर उठाकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की तरफ फेंक दिया। उसी लम्हे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने नमाज खत्म करके सलाम फेरा और देखा कि पहाड़ से एक खौफनाक पत्थर तेजी से उनकी तरफ आ रहा है। तब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने सिर्फ आसमान की तरफ देखकर कहा, ए पत्थर, अगर तू अल्लाह की तरफ से आया है तो मुझे कुचल कर मार डाला, लेकिन अगर तू शैतान की तरफ से आया है तो अल्लाह का हुक्म से वहीं रुक जा। यह बात कहते ही अल्लाह के हुक्म से पत्थर की जुबान खुल गई। पत्थर कहने लगा, या ख्वाजा गरीब नवाज, मैं शैतान की तरफ से आया हूँ, मुझसे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो। अब तब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने उस पत्थर की तरफ से 2 उंगलियों से इशारा किया और फौरन ही पत्थर वहीं रुक गया। तब से आज तक वो पत्थर तारागढ़ पहाड़ पर खड़ा है और तारीख का गवाह है। यह अल्लाह की कुदरत और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मौजज़ा। जयपाल जादूगर ने जब अपनी आंखों से देखा मंजर तो हैरान व सचहद रह गया। उसे यकीन हो गया कि उसका मुकाबला करने की ताकत किसी में नहीं है। वो खौफ के मारे भागने लगा। तब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी जूतियों से कहा, जाओ उसे यहाँ ले आओ। फिर वो जूतियाँ हवा में उड़ती हुई गई और जयपाल जादूगर को घर में लिया और किसी तरफ भी न जा सका। आखिरकार जयपाल जादूगर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के पास आकर